ड्रग्स के खिलाफ जम्मू और कश्मीर बड़ी कार्रवाई कर रहा है। जम्मू और कश्मीर में हाल ही में बनाए गए यूथ क्लब्स एक अहम रोल किस तरह से निभाएंगे और किस तरह से स्ट्रेटजी जम्मू और कश्मीर अपना रहा है ड्रग्स के खिलाफ, उसी सब पर बातचीत करेंगे आज के TNN अनकट के इस वीडियो में। मेरा नाम है रजत वोहरा। जम्मू और कश्मीर में हाल ही में एक डेटा आया है जिसने सबको चौंका दिया है। चौंकाने वाला डेटा इसलिए है क्योंकि 6 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जम्मू और कश्मीर की बताई जा रही है जो कि ड्रग अब्यूज़ के कारण जो है वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है। और ये आंकड़ा इतना ज़्यादा है कि करीबन 4.6% जम्मू और कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो इसमें कवर होती है। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो आंकड़ा है वो 17 साल से लेकर 33 साल तक के युवा जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया गया है। यानी कि 90% ज़्यादा जो केसेस हैं ड्रग्स के वो यूथ में पाए गए हैं जिनकी एज 17 से 33 साल तक की है। अब जब इतना बड़ा मेनेस जो है जम्मू और कश्मीर में ड्रग्स का बन चुका है तो उसको किस तरह से काउंटर करना है और क्या बड़ी फोर्सेस हैं जो इसको लगातार प्रमोट कर रही हैं और किस तरह से जम्मू और कश्मीर में ड्रग्स के कारोबार को लगातार बढ़ाया जा रहा है और उन पर किस तरह से कार्रवाई होगी, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में SKICC श्रीनगर में एक नशा मुक्ति जो अभियान है उसमें मीटिंग की और बड़े पैमाने पर स्ट्रेटजी है वो तैयार करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डिवीजन और यूटी लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि डिफरेंट NGOs जम्मू और कश्मीर के युवा, महिलाएं और वॉलंटियर्स जितने भी हैं, खासकर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, वो एक अहम रोल निभा सकते हैं नशा पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर से खत्म करने के लिए। वहीं दूसरी बात करें तो CS यानी कि चीफ सेक्रेटरी जम्मू और कश्मीर के अरुण कुमार मेहता ने भी एक हाई लेवल मीटिंग जो है हाल ही के दिनों में उन्होंने चेयर की है। उसमें 6 पॉइंट की स्ट्रेटजी जो है उन्होंने तैयार की है ताकि इस ड्रग मेनेस से लड़ा जा सके। ये 6 पॉइंट स्ट्रेटजी क्या है सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज, यानी कि जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जिसमें सबसे बड़ा काम एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जम्मू और कश्मीर पुलिस का कर रहा है। साथ ही साथ जो अलग अलग विंग जम्मू और कश्मीर में बने हैं, चाहे वो नशा मुक्ति केंद्र हों, NGOs हों या जम्मू और कश्मीर के अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हों, इनको और स्ट्रॉन्ग करना, इनको और ट्रेनिंग्स इनको देनी ताकि एक्सपर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर तैयार हों और ड्रग्स मैनेज के खिलाफ लड़ाई कर सके। वहीं दूसरी एनहेंसमेंट ऑफ ड्रग टेस्टिंग कैपेसिटी, यानी कि ड्रग टेस्टिंग कैपेसिटी जो है उसे बढ़ाने का काम जम्मू और कश्मीर सरकार आने वाले दिनों में करने जा रही है। तीसरा पॉइंट इसमें बताया जा रहा है कि असेसमेंट ऑफ इलिसिट प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग, यानी कि इस धातु की, इस पदार्थ की किस तरह से कहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है और उसका ट्रेड किस तरह से हो रहा है, इसकी पूरी असेसमेंट करना और उसे धर दबोचने का काम जो है जम्मू और कश्मीर सरकार कहेगी। वहीं चौथा पॉइंट, जो चौथी स्ट्रेटजी है वो है सीजर एंड डिस्ट्रक्शन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे पकड़ा जाए और उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, इसे बर्बाद किया जाए ताकि ये किसी युवा के हाथ में ना आए, वो ड्रग्स में ना इन्वॉल्व हो जाए और अपने परिवार का, अपने जम्मू और कश्मीर का जो फ्यूचर है वो ख़राब ना कर दे। वहीं कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड, यानी कि जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसको सज़ा मिले ताकि वो सज़ा एग्जाम्पल बने और आगे कोई भी जो युवा है या कोई भी ड्रग्स लेने से पहले 100 बार सोचे कि मुझे कितनी कड़ी सज़ा जो है वो मिलने वाली है। और काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स, यानी कि जितने भी ड्रग विक्टिम्स हैं उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो, उनको ये बताया जाए कि ड्रग्स कितनी बुरी चीज़ है, क्यों ये करना गलत है, और अगर वो इतनी उस स्टेज तक पहुंच गए हैं कि उनको रिहैब की ज़रूरत है तो रिहेबिलिटेशन के लिए बड़े पैमाने पर फैसिलिटी जो हैं वो तैयार की जाए। ये 6 पॉइंट स्ट्रेटजी जो है जम्मू और कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने हाल ही में डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और यूटी लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ वॉलंटियर्स, NGOs और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ साझा की है और कहा है कि इस पर बड़े पैमाने पर काम होना चाहिए। अगर आपको बता दें कि ड्रग्स के कारोबार को लेकर जम्मू और कश्मीर में सबसे बड़ा खतरा जो है, जो हाल ही में जो नशा मुक्ति अभियान की एक मीटिंग हुई है SKICC श्रीनगर में, जिसे यूनियन मिनिस्टर खुद चेयर कर रहे थे वीरेंद्र कुमार और साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उसमें साफ तौर पर एक्सपर्ट्स ने माना है
कि गोल्डन क्रेसेंट जो है, जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल साथ लगता है, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान कंट्रीज आती हैं। इन 3 कंट्रीज में करीबन 80% ओपीएम पूरे दुनिया में जो जाता है ये यहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम जम्मू और कश्मीर के लिए खासकर ये बन जाती है, क्योंकि ये गोल्डन क्रेसेंट जम्मू और कश्मीर से सबसे पास पड़ते हैं और लगातार ना सिर्फ अपनी टेररिज्म एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए बट साथ ही साथ अलग अलग पैमाने पर पाकिस्तान और अलग अलग कंट्रीज जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में अपने जो प्रोपेगेंडा है यहाँ बैठे उनके आतंकियों के साथ वो चला सके और नार्को टेररिज्म को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे सके, जिसके एग्जांपल्स हमें हाल ही में मिलते हैं। कई सारे ड्रोन्स हमें अखनूर, पलायवाला सेक्टर, इसके अलावा पुंछ रजौरी के सेक्टर से, सांबा कठुआ के सेक्टर से, यानी कि एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक अलग अलग जगहों पर ये जो ड्रग्स की खेप है वो पकड़ी गई है। आरसपुरा सेक्टर से हाल ही में एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई थी, जिसमें कि साफ तौर पर अंदाजा लगा जा सकता है कि गोल्डन क्रेसेंट कंट्रीज किस तरह से जम्मू और कश्मीर में नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दे रही हैं। वहीं अलग अलग नाकों से भी जम्मू और कश्मीर की एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जो है जेके पुलिस का, वो भी लगातार पकड़ रहा है इस तरह की खेपें, जिससे जम्मू और कश्मीर में नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए रोका जा सके, उस पर बड़े पैमाने पर काम जो है वो किया जा सकता है। तो ये गोल्डन क्रेसेंट कहीं ना कहीं खतरा जरूर है, बट काम हमें प्रिवेंटिव मेजर्स पर करना होगा। उसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने ये 6 पॉइंट स्ट्रेटजी जो है वो तैयार की है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता, कमेटी ऑफ फॉर नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है उसकी एक हाई लेवल मीटिंग भी इन्होंने चेयर की है, जिसमें कि नार्को टेररिज्म को रोकने के लिए और ड्रग्स की सप्लाई पूरी तरह से रोकने के लिए और जो भी इसमें एक्यूज पाया जाता है उनको पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर चर्चा जो है वो की गई है और इसका रिजल्ट जल्द से जल्द ग्राउंड लेवल पर दिखे, उसको लेकर सीएस ने काफ़ी जो है उस पर गौर और नज़र जो है वो अपनी फरमाई है और उनको कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है ग्राउंड पर होना चाहिए, ना कि कागज़ों में रहे। साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो ये मीटिंग SKICC में नशा मुक्ति अभियान की थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था इस सेरेमनी में कि 3 लाख से ज़्यादा युवा, 2.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं और 500 से ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जम्मू और कश्मीर से ड्रग्स मैनेज को ख़त्म करने के लिए बड़ा योगदान जो है वो निभा सकते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर ने मिशन यूथ के अंडर एक पूरा प्लान बनाया है, जिसमें उन्होंने यूथ क्लब्स हर एक पंचायत में खोलने की बात की है, जिसका मकसद ये है कि ना सिर्फ जम्मू और कश्मीर के वो युवा जो पंचायत में हैं, कुछ एक्सपोजर की कमी रह जाती है, उनको वहां पर एक्सपोजर मिलेगा, साथ ही साथ एजुकेशन की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो या किसी भी तरह की परेशानी यूथ को वहां पर हो, किसी भी तरह की ज़रूरत यूथ को वहां पर हो, तो ये जो यूथ क्लब्स हैं वहां पर मदद करेंगे। और उसी तरह से ड्रग्स मैनेज को ख़त्म करने के लिए, यानी कि जो नशा है उसको पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से ख़त्म करने के लिए यूथ क्लब एक अहम जिम्मेदारी निभा सकते हैं, जिसमें कि अनंतनाग, रजौरी और कुछ और ज़िले हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, जिसको LG ने अप्रिशिएट भी किया। बट ज़रूरत है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक, पंचायत लेवल तक बड़े पैमाने पर काम किया जाए, ताकि जम्मू और कश्मीर से ड्रग्स का नामो निशान जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो ये पूरी स्ट्रेटजी आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि किस तरह से कारगर साबित होती है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब, आप सब जो है अवेयर हो और बड़े पैमाने पर इस पर एक अभियान जो है वो चलाया जाए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।